दोस्तों, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो यूनाइटेड नेशन में आज भी पेंडिंग है। जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह देखा जाता है। पर वेट, इतना तो आप सब जानते ही होगी, पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इंडिया का एक और पार्ट जो कि आज पूरे धूमधाम से इंडिया का पार्ट है, वो भी एक यूनाइटेड नेशन में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह देखा जाता है, और वो पार्ट है जूनागढ़। आपने कई सारी वीडियो देखी होगी जिसमें कि जम्मू कश्मीर का रूलर, हैदराबाद का निजाम, ये सभी इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनको फाइनली इंडिया में शामिल किया गया। और इसको लेकर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने वीडियो में ज़रूर देखी होगी। लेकिन ये जो जूनागढ़ का इतिहास है, इसकी जो स्टोरी है कि इंडिया में शामिल होने की, तो ये भी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से कम नहीं है। और वो कैसे, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि उस समय सभी प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन हो लो, या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो लो, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रह लो। इसमें से जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स थे वो सभी इंडिया में या पाकिस्तान में ज्वाइन हो गए थे। लेकिन इसमें से कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि असमंजस की स्थिति में थे कि वो इंडिया में ज्वाइन करे कि पाकिस्तान में ज्वाइन करे, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं था। और इसी में से एक था जूनागढ़। जूनागढ़ का जो राजा था वो एक मुस्लिम था, लेकिन जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी उसमें 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। सबसे पहले आप जूनागढ़ का मैप देखो, ये देखो, जूनागढ़ 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, और जो चौथा पार्ट है वो सागर की ओर लगता है। तो बाई लॉजिक सबको लग रहा था कि हाँ यार, ये जो जूनागढ़ है वो इंडिया का ही पार्ट होना चाहिए। और ये जूनागढ़ के कई सारे मिनिस्टर कह भी रहे थे 15 अगस्त 1947 से पहले। लेकिन अचानक से 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ का जो एक दीवान होता है, शाहनवाज भुट्टो, वो जूनागढ़ के महाराजा की तरफ से ये अनाउंस कर देता है कि हम पाकिस्तान में ज्वाइन होंगे, और वो पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर राजा से साइन करवा देता है। तो जैसे ही ये खबर इंडियन गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो इसको लेकर सजग हो जाते हैं, क्योंकि जूनागढ़ में 80% हिंदू है, प्लस वहां पर सोमनाथ मंदिर है जो कल्चरली, हिस्टोरिकली भी इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो, बाय लॉजिक ये बात बिल्कुल सही था कि हाँ, चूंकि पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए हैं तो हम पाकिस्तान के पार्ट हो गए। लेकिन बात ऐसी थी कि 80% हिंदू थी, और जब जिन्ना ने 16 सितंबर 1947 को जब पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो गुस्से में आ गई, और वो ये तर्क देने लगी कि यार देखो, आप जो जिन्ना थे वो इस बात पर इंडिया का बंटवारा किए कि यार हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप उस एरिया को कवर कर रहे हो जहां पर 80% हिंदू है। और इसी मुद्दे को लेकर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान पर दबाव बनाने लगी, इवन शाहनवाज भुट्टो पर भी दबाव बनाने लगी कि यार तुम तो मुस्लिम लीग के लीडर हो, तो आपने इन्फ्लुएंस करके आप पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवा दिए राजा से। लेकिन यार आप खुद ही इमेजिन करो कि 80% हिंदू, और खास करके ये एरिया जो पूरी तरह से 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, वो कैसे शामिल हो जाएगा पाकिस्तान में। इसमें शाहनवाज भुट्टो का कहना था कि यार हम 3 तरफ से इंडिया से घिरे हुए जरूर है, लेकिन जो समुद्र का एरिया है वहां से हम पाकिस्तान से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये कौन सा लॉजिक था, ये मुझे भी नहीं मालूम। इधर सरदार पटेल को जब ये बात पता चली तो वो तो आर्मी को लेकर तुरंत ही तैयार हो गए कि चलो सबसे पहले जूनागढ़ को ही एनेक्स कर लेते हैं। इस दौरान बॉम्बे शहर में जो महात्मा गांधी के भतीजे होते हैं, संबल दास गांधी, तो वो जूनागढ़ की ओर से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, आरजी हुकूमत नाम करके। ऑफिशियली तो इंडिया ने इस गवर्नमेंट को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सभी जानते थे कि हाँ, अनऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शाहनवाज भुट्टो जो कि मुस्लिम लीग का एक मेंबर था, तो उसी ने इन्फ्लुएंस करके, जो जूनागढ़ का राजा था उसको इन्फ्लुएंस करके ये कहा था कि यार आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर लो। और लेकिन बात ऐसा होता है कि जो सारा टेंशन बढ़ते जाता है, चारों तरफ से इंडियन आर्मी जूनागढ़ को घेर लेती है, सारा ब्लॉकेट लगा देती है, तो जो राजा होता है वो भागकर पाकिस्तान चला जाता है, और शाहनवाज भुट्टो पे ही अपना सारा जो जिम्मेदारी होता है जूनागढ़ का वो उस पर छोड़ देता है। और इधर शाहनवाज भुट्टो को लगता है कि यार जो पाकिस्तान होगा वो पाकिस्तान मिलिट्री भेजेगा, मिलिट्री हेल्प भेजेगा, फाइनेंशियल हेल्प भेजेगा, मतलब उसको ऐसा लगता है। लेकिन वो लगातार यही कहते रह जाता है, सोचते रह जाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद नहीं आता है। और फाइनली 8 नवंबर को शाहनवाज भुट्टो खुद ही, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट को कहता है कि आइए और आप जूनागढ़ को अपने अंदर शामिल कर लीजिए। और 8 नवंबर 1947 को ऑफिशियली इंडियन आर्मी जूनागढ़ में इंटर करती है, और उनको जब इंटर करती है, जब वो पैलेस जाती है, तो उनको पता चलता है कि यार एक दिन पहले ही शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ को छोड़कर पाकिस्तान जा चुके हैं। आगे चलकर कोई इंटरनेशनली सवाल ना कर सके, कोई बदनामी ना हो, इसके लिए बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड भी करवाया था फरवरी 1948 में, और जिसमें कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, यानी कि 99% पॉपुलेशन जो वोट हुआ था उसमें 99% पॉपुलेशन इंडिया में मर्ज होने की बात कहती है, और इस तरह फाइनली जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन जाता है। सो वेल दोस्तों, ये थी कहानी जूनागढ़ की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।